एक गांव में एक गरीब बंदर रहता था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसके पास कुछ भी खास नहीं था, लेकिन उसका एक बड़ा सपना था। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उसने एक छोटी सी चाय की दुकान बनाई, जिसमें एक लकड़ी की मेज, कुछ कप और एक पुरानी केतली थी। हर सुबह वो गरम और मीठी चाय बनाता था। वो अमीर हो या गरीब, हर किसी का मुस्कान के साथ स्वागत करता था। यदि किसी के पास पैसे नहीं होते थे तो भी वो उन्हें एक कप चाय देता था और कहता था, खुशियां बांटने से उनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। जल्द ही लोग न केवल चाय के लिए बल्कि उसकी दयालुता के लिए भी आसपास के स्थानों से आने लगे। उसकी छोटी सी दुकान आनंद की चाय के रूप में प्रसिद्ध हो गई। एक छोटे से गांव में एक बंदर और एक कुत्ता रहते थे। वे बहुत अलग थे और अक्सर भोजन और खेल को लेकर झगड़ते रहते थे। एक बरसात के दिन कुत्ता ठंड से कांप रहा था। पेड़ पर बैठा बंदर उसे देखता है और उसे अपने साथ आश्रय देने के लिए ऊपर खींच लेता है। उस दिन से वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे भोजन साझा करते थे, एक साथ खेलते थे और फिर कभी नहीं लड़े। हमें यह महत्वपूर्ण सीख देती है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ समानताओं पर नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति दया और देखभाल पर बनती है। जब हम किसी की मदद करते हैं और उसकी परवाह करते हैं तो ये हमारे रिश्ते को और भी गहरा और अटूट बना देता है। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि एक छोटा सा दयालु काम दुश्मनी को भी सच्ची दोस्ती में बदल सकता है। युद्ध का माहौल। हिमाचल की पहाड़ियों में देवता और डायने आमने सामने खड़ी हैं, हाथों में भाले हैं, बिजली चमक रही है। देवताओं पर हमला। युद्ध शुरू हो गया है, डायने हमला कर रही हैं। इंद्रुनाग और उनके भाई घायल हैं। इंद्रुनाग का वापस लौटना। घायल इंद्रुनाग भक्तों के साथ खनियारा लौट रहे हैं, जयकारे गूंज रहे हैं। प्राथमिक उपचार। अगंजर महादेव मंदिर के पास पुजारी मक्खन चंदन का लेप लगाकर इंद्रुनाग का उपचार कर रहे हैं। विशेष पूजा और खेल पात्र। इंद्रुनाग मंदिर में ढोल नगाड़ों के बीच पूजा चल रही है, गुर संकेत दे रहे हैं। युद्ध का फैसला। गुर घोषणा करते हैं कि डायने जीत गई हैं। कुछ भक्त चिंतित हैं तो कुछ मुस्कुरा रहे हैं। इंद्रुनाग का आशीर्वाद। इंद्रुनाग भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। गुर कहते हैं कि क्षेत्र में शांति बनी रहेगी। भविष्य की झलक। धौलाधार पर्वतमाला, मणिमहेश झील और नागडल में देवता की झलक दिखती है। भक्तों का जमावड़ा लगा। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे मुन्ना नाम का दुबला पतला बंदर रहता था। नंग घर था, नंग खाना, लेकिन सपना था बिरयानी बनाना। उसने टूटे बर्तन और लकड़ियां इकट्ठी की, बाजार से बिखरे चावल और मसाले जुटाए। पहली बार बिरयानी अधपकी रही और लोग हंसे। मुन्ना ने हार नहीं मानी। बूढ़े रसोइये से तरकी बसी कर उसने बिरयानी और स्वादिष्ट बना दी। खुशबू पूरे गांव में फैल गई। एक किसान ने खाकर तारीफ की और पैसे दिए। धीरे धीरे गांव भर में चर्चा फैल गई और सब उसके ग्राहक बन गए। कुछ महीनों में मुन्ना अमीर और खुशहाल हो गया। उसकी दुकान गांव की शान बनी और उसने साबित कर दिया कि मेहनत और जुनून से सपने पूरे होते हैं।